एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं ना जो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो पसंद भी नहीं करते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल पार्टनर हो, कोई भी हो, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर भी वो नहीं चाहते कि वो प्रेग्नेंट हो। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे नेचुरल टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। और ये बातें ना मेल और फीमेल दोनों को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल को जाननी ज़रूरी है, ये बात सबसे ज़्यादा जाननी ज़रूरी है मेल पार्टनर। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो डिस्चार्ज की बात होती है ये तो लड़कों के हाथ में होती है, ये तो लड़कियों के हाथ में नहीं होती। तो लड़की अगर इस जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो अगर अपने ध्यान में रखे ना, तो उनकी पार्टनर कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। 100% नहीं सही पर 90% चांसेस तो है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो आज इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में अच्छे से भर लो, और इससे क्या होगा ना, शायद आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट कभी ना हो जब तक आप ना चाहें। और वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की ओवुलेशन पीरियड कब होती है, यानी कि वो हाई टाइम कौन सा होता है जिस टाइम पे आपकी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या होता है ना, कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप कितना भी फिजिकल रिलेशन बना लो पर उस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कुछ ऐसा टाइम होता है कि आप कितना भी ध्यान से रखो पर अगर कुछ भी मिस हो जाए ना तो आपकी पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी 100%। आज जो मैं बताने वाली हूँ ना उस बात का हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, मैं ये जो बताने वाली हूँ ना ये 100% वर्किंग नहीं है, पर हाँ 90% वर्किंग है अगर आप ध्यान से इस चीज़ का मतलब ये इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो। क्या होता है, फीमेल को जब पीरियड आते हैं ना तो उस टाइम पे ही उसके बॉडी में एक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आप सबसे पहले जान लो। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे भी हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि जो पीरियड का टाइम होता है, जो फर्स्ट डे होती है, लगभग उसी टाइम से उनके बॉडी में एक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो रिलीज़ होती है, ओवरी से रिलीज़ होती है 14 से 15 दिन बाद। तो वही टाइम होता है ओवुलेशन पीरियड, जब वो ओवरी से रिलीज़ होती है और वो फैलोपियन ट्यूब में आके बैठ जाती है। और उस दौरान अगर स्पर्म भागता हुआ उसके पास पहुंच गया और फर्टिलाइज़ कर दिया तो हो गई उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट। तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ कि वो टाइम कौन सा है जिस टाइम पे आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने हैं, और अगर आप बनाते भी हो तो इसको अवॉइड कैसे करो। और अगर पीरियड के फर्स्ट डे से ही एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके अगले 14 दिन बाद या फिर 14 दिन में ही जो एग है वो रिलीज़ हो जाती है। तो नेचुरली फीमेल के बॉडी में जो पीरियड होते हैं वो किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 3 दिन, किसी के 9 दिन तक रहते हैं। तो नेचुरली हम पीरियड के दौरान फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करते हैं, और ये सेफ्टी भी है और ये मतलब नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेल फीमेल दोनों पार्टनर को। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोनों को ही। इसके अलावा भी फीमेल बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो थोड़ी दूसरे टाइप की मूड स्विंग की प्रॉब्लम उनमें बहुत होती है, तो इस दौरान अवॉइड करनी चाहिए। तो नेचुरली जिनका 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक किसी का पीरियड कंटिन्यू रहता है तो उस दौरान तो आप नहीं कुछ कर रहे हो। उसके जो अगला टाइम होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पीरियड के पहले दिन से अगले 14 दिन। इसका मतलब अगर 1 तारीख को आपकी फीमेल पार्टनर की पीरियड स्टार्ट होती है तो 14 तारीख या 15 तारीख या 16 तारीख हाई टाइम होती है ओवुलेशन की। तो अगर आपके फीमेल पार्टनर के 8 तारीख तक या 9 तारीख तक पीरियड कंटिन्यू चल रहे हैं तो पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो वो जो टाइम होती है ना वो बहुत हाई टाइम होती है। तो अगर आपकी पार्टनर को 8 तारीख या 9 तारीख तक पीरियड कंटिन्यू रहते हैं तो उसका जो अगला 1 हफ्ता होता है, या फिर ये कह सकते हो कि अगला जो 10 दिन है वो बहुत रिस्की टाइम है। क्योंकि जो स्पर्म होता है ना वो फीमेल बॉडी में जाके 4 से 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो मतलब आप सोच रहे होगे 14 तारीख को ओवुलेशन होगी तो अगर मैं 13 तारीख को फिजिकल रिलेशन बनाती हूँ तो मेरी पार्टनर जो है वो तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। पर मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूं कि अगर आप 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को भी फिजिकल रिलेशन बनाते हो, इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये हाई चांसेस होते हैं कि आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि जो स्पर्म है अगर वो अच्छे क्वालिटी का हुआ, बहुत अच्छा क्वालिटी का हुआ, वो फीमेल बॉडी में जाके 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है।
तो अगर आप 10 तारीख को भी इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये हाई रिस्की हो जाती है कि आपके पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि अगर स्पर्म बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई तो वो 5 दिन तक सर्वाइव कर सकती है, और ओवुलेशन अगर उस बीच हो गया तो फिर आपके पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। एवरीवन, मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको नोट करके बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपके पार्टनर को 1 तारीख को 1 जनवरी को पीरियड आता है, ठीक है, और उनको 7 दिन तक कंटिन्यू पीरियड रहता है। तो ये 1 तारीख को पीरियड आया, मतलब 1 तारीख को उनके बॉडी में एग जो है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और अगला जो 1 तारीख से जो 14 दिन है उसके बाद, या फिर 14 तारीख को हो सकती है, या 15 दिन के बाद भी हो सकती है, या 16 दिन, या फिर लास्ट 17 दिन, इसके बाद भी ओवुलेशन हो सकती है। तो ओवुलेशन ये 14 दिन से 17 दिन के अंदर बॉडी में ओवुलेशन होती है। तो ये 7 तारीख तक अगर उनके बॉडी में पीरियड कंटिन्यू रहा तो ये दौरान तो आप उनके साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हो। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगी कि आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की टाइम होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 7 तारीख से अगले जो 14 तारीख या फिर 15 या फिर 16 या फिर 17, ये जो टाइमिंग होती है ना, अगले 10 दिन, ये बहुत हाई रिस्की टाइम होता है प्रेगनेंसी का। और जो लोग चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर उन्हें जिस दिन पीरियड होते हैं, जिस दिन पीरियड ख़त्म होते हैं, उसके अगले 10 दिन तक कंटिन्यूअसली फिजिकल रिलेशन कंटिन्यू रखने को कहते हैं, ताकि एक दिन में मिस ना हो और स्पर्म उनके बॉडी में रह जाए। क्योंकि आप ये अगर मान लो कि 14 तारीख को ओवुलेशन हुआ, तो अगर मैं 13 तारीख को करती हूँ फिजिकल रिलेशन, तो इसमें क्या हर्ज है, 14 तारीख को तो नहीं कर रही हूँ। पर मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्म बहुत क्वालिटी के होते हैं ना, वो फीमेल बॉडी में 5 दिन तक कंटिन्यू सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेचुरली बात है कि अगर आप 13 तारीख को इंटीमेट होते हो, तो 14 तारीख को अगर ओवुलेशन हो गया तो आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकता है। 15 तारीख को, 16 तारीख को, इवन 17 तारीख को भी हो सकती है। तो आपको ये जो टाइमिंग है 10 दिन, इसको अवॉइड करना है स्पेशली। और 17 तारीख से अगर फिर जो रिटर्न आती है ना अगले 1 तारीख को, ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत मतलब लो चांसेस होते हैं इसके, एकदम मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता, बहुत लो टाइम मतलब चांसेस होते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। 90% चांसेस जो होते हैं वो ये 7 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में ही होती है। तो मैं आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस दौरान ओवुलेशन होती है और कब आपको बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए। और अगर आप बनाते भी हो ना इस दौरान, तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना। और हाँ, अगर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते वक्त भी आपको कुछ भी रिस्की लगे, यानी कि फट जाने का चांसेस होता है या फिर लीकेज होने का चांस होता है, तो आप जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे भी ये आप अवॉइड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो जानना है कि आपके पार्टनर का जो पीरियड है वो किस टाइम पे आता है और उनका पीरियड ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जिनके पीरियड बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, और वो फिर उनके लिए ना ये जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा काम करती नहीं है। अगर 28 डेज़ की सर्कल है तो उस हिसाब से आपको हर महीने काउंट करने होंगे कि आपका जो ओवुलेशन है वो किस तारीख को आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ओवुलेशन डेट को प्रेडिक्ट करना, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके पार्टनर को पीरियड किस दिन आते हैं, हर महीने वो ठीक से आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत सारे फीमेल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ना ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनको हर महीने काउंट करनी पड़ती है कि उनके ओवुलेशन किस दिन होगी। पर जिनका 30 डेज़ का सर्कल होता है वो तो इस फॉर्मूला उसमें बिल्कुल फिट बैठने वाली है। जिनकी 28 डेज़ की सर्कल होती है वो भी बहुत आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की।
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो या तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। की वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।